आज इस जूम क्लासेस के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक स्क्रीन के ऊपर आपको अपीयर हो रहा है। टॉपिक है आपके पास एरर्स इन सी और सी प्लस प्लस। एरर का मीनिंग क्या होता है आपके पास? एरर इज एन इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द यूजर विच रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। कि जब आप सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें आपसे कुछ एरर्स भी हो सकती हैं। इट मींस कि अगर आपको सिंटेक्स के बारे में प्रॉपर पता नहीं है, आपको प्रोग्राम के अंदर लॉजिक कैसे लगाना है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपके द्वारा प्रोग्राम के अंदर एरर्स हो सकती हैं। प्रोग्रामिंग एरर्स often remain undetected until the program is compiled or executed। और उन एरर्स का आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करते या उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करते। Some of the errors inhibit the program from getting compiled or executed। कुछ ऐसी एरर्स होती हैं आपके पास कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो मतलब आपको लगता है कि आपने प्रोग्राम ठीक बनाया है बट एरर कुछ और आ रही है। Does errors should be removed before compiling and executing। तो ऐसी एरर्स को हम कंपाइलिंग और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो एरर्स के कौन कौन से आपके पास टाइप्स होते हैं? देखिए, आपके पास सबसे पहले जो आपके पास एरर आती है दैट इज द सिंटेक्स एरर्स। सिंटेक्स एरर का मीनिंग आपके पास क्या होता है? एरर्स दैट ऑकर व्हेन यू वायलेट द रूल्स ऑफ राइटिंग सी सी प्लस प्लस सिंटेक्स आर नोन एज सिंटेक्स एरर्स। तो सिंटेक्स एरर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि जब आप प्रोग्राम बना रहे हो और आप उसमें सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कोई आप सिंटेक्स में आप गलती कर देते हैं, ठीक है। मींस कि आपने जैसे सेमीकोलन लगाया, आपने वॉइड मेन के बीच में जैसे स्पेस नहीं दिया, तो जो इस टाइप की एरर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स एरर बोलते हैं। मतलब अगर आप सिंटेक्स के अंदर आप गलती कर रहे हो तो दीज एरर्स आर द सिंटेक्स एरर्स। This compiler error indicates something that must be fixed before the code can be compiled। All these errors are detected by compiler और क्योंकि इन एरर्स को कंपाइलर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है इसलिए एंड thus are known as, इसलिए हम इन एरर्स को क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर्स बोलते हैं। मतलब वो एरर्स होती हैं कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हो आप Alt प्लस F9 प्रेस करके, तो ऐसी एरर्स को हम क्या बोलेंगे? कंपाइल टाइम एरर्स बोलेंगे। अब देखिए कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं। जैसे पैरेंथेसिस, कि आपने पैरेंथेसिस मिस कर दिया, कि जैसे आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन तो कर दिया बट आपने उसे क्लोज नहीं किया। सेकंड आपके पास आता है प्रिंटिंग द वैल्यू वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट, कि आपने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया बट आपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। मिसिंग सेमीकोलन लाइक दिस, कि आपने सेमीकोलन जो है आपने यूज नहीं किया और जहां यूज नहीं करना था वहां पे आपने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो ऐसी जो एरर्स होती हैं आपकी उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स एरर बोलते हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स तो आपको एरर्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी एरर्स होती हैं, कहां कहां वो एरर्स हो सकती हैं, ताकि जब भी आप आगे प्रोग्राम बनाओ तो आपका प्रोग्राम सही बने और उसकी आउटपुट सही है। अब जैसे देखिए ये प्रोग्राम का सिंटेक्स है। अब हमने इसमें भी देखिए सिंपल सा एक प्रोग्राम है कि हमने हेडर फाइल्स ओपन की, मेन फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया, इंट x बराबर 10, y बराबर आपने 15 ले लिया। लेकिन जब आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवाई तो देखिए वहां पे आपने यहाँ पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, आपने नो सेमीकोलन यूज्ड, हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि सेमीकोलन मिस्ड है यहाँ पे।
तो आपके पास क्या एरर आ जाएगी, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर कर्ली ब्रेसेस टॉगल। ठीक है, तो ऐसी जो एरर्स होती हैं आपकी, इन एरर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएं और जब आप प्रोग्राम को बनाने के बाद आप कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपने उसमें सिंटैक्स एरर को जरूर चेक करना है। सिंटैक्स ऑफ ए बेसिक कंस्ट्रक्ट इज रिटन रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, अब जैसे एक और प्रोग्राम है आपके पास, अब यहां पे हमने इसके अंदर देखिए व्हाइल लूप जो है हमने लगा रखी है। ठीक है, व्हाइल कैन नॉट कंटेन। अब हमने यहां पे देखिए इसमें हमने क्या किया, यहां पे आपने व्हाइल में यहां पे बीच में आपने क्या यूज कर लिया, डॉट यूज कर लिया। तो ये जो है आपने कंडीशन नहीं लगाई, आपने जस्ट यहां पे डॉट यूज कर लिया, तो ये भी आपकी एक सिंटैक्स एरर है। तो इन द गिवन एग्जांपल द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप इज इनकरेक्ट। तो इस एग्जांपल के अंदर जो आपकी व्हाइल लूप है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो दिस कॉज सिंटैक्स एरर। तो ये भी क्या करेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है, इसमें अगला जो एरर का टॉपिक कंसेप्ट आता है, दैट इज द रन टाइम एरर। तो पहले हमने सिंटैक्स एरर डिस्कस की, अब आपके पास आता है रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर कौन कौन सी होती है आपके पास, इसकी डेफिनेशन हम पहले रीड करते हैं। एरर्स विच ऑकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रन टाइम एरर का मतलब क्या होता है, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन, यानी कि कंपाइल तो सक्सेसफुली हो गया है लेकिन उसमें एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी एरर को हम रन टाइम एरर्स बोलते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन आर कॉल्ड रन टाइम एरर्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रन टाइम एरर इज डिवीजन बाय जीरो, आल्सो नोन एज डिवीजन एरर। मान लीजिए स्टूडेंट, आपने क्या किया, एक नंबर ले लिया, जैसे आपने 5, आप किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर आप उस नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो आपको वो रिजल्ट कुछ नहीं शो करेगा। वो प्रोग्राम कंपाइल तो सही हो जाएगा, लेकिन जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, आप कंट्रोल प्लस F9 आप प्रेस करोगे, तो वहां पे आपके पास जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो सही नहीं आएगी, और वो वहां पे आपको क्या बताएगा, इट इज ए डिवीजन एरर। दीज टाइप ऑफ एरर्स आर हार्ड टू फाइंड एज द कंपाइलर। और इस टाइप की जो एरर्स होती है, इनको कंपाइलर के टाइम पे फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, because it doesn't point to the line at which the errors occurred। ये कंपाइलर यहाँ पे ये नहीं बताता आपको कि किस लाइन के ऊपर आपकी एरर हुई, किस लाइन पर आपसे गलती हुई। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग रन द एग्जांपल गिवन बिलो। तो हम एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया int n, और एक डिवीजन हमने इसमें वैल्यू ली 0। अब इस 9 को 0 से डिवाइड करता हूं तो ये प्रोग्राम सही नहीं चलेगा, इसकी आउटपुट गलत आएगी, क्योंकि आप किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां पे देखिए वो आपको क्या एरर शो करेगा, रॉन्ग वार्निंग शो करेगा आपको, डिवीजन बाय 0। ठीक है, इट मींस कि आप कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस टाइप की जो एरर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं। ओके, तो सिंटैक्स एरर में क्या हो गया आपके पास, कि अगर आपने प्रोग्राम के सिंटैक्स में कोई गलती की है, और रन टाइम एरर का मतलब हो गया कि आपने अगर जैसे कोई नंबर 0 से डिवाइड कर दिया, कुछ इस टाइप की एरर है, तो वो रन टाइम एरर होगी। जब प्रोग्राम को रन करवाओगे तो उस समय वो एरर शो करेगा। थर्ड जो आपके पास एरर आती है, दैट इज द लिंकर एरर्स। लिंकर एरर का देखिए, कल मैंने आपको जब मैंने फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम का कंसेप्ट आपको बताया था, तो वहां पे मैंने आपको सबसे लास्ट में आपको लिंकर का क्या रोल होता है सी प्रोग्राम के अंदर, मैंने आपको वो बताया था कि वो सारी प्रोग्राम्स जो आपकी एक प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सबको लिंक करना, उन सबको कलेक्ट करना, वो किसका काम होता है, वो लिंकर का काम होता है। तो these errors occur when after compilation we link the different object files with mains object using। जब आप सारी की सारी फाइल्स को मेन फंक्शन के साथ आप क्या करते हो, जोड़ते हो, कनेक्ट करते हो, कैसे, यूजिंग कंट्रोल प्लस F9 से। These are errors generated when the executable of the program cannot be generated। और कई बार वो फाइल्स आपकी जो आपने प्रॉपरली लिंक नहीं हो रखी होती, वो सही तरीके से लिंक नहीं होती है, कोई एक फाइल आपकी उसमें से रह जाती है, तो तब भी वो क्या करेगा, एक एरर जनरेट करेगा, और उस एरर को हम क्या बोलेंगे, लिंकर एरर्स बोलोगे आप।
और ये ऐसा क्यों होता है? दिस मे बी ड्यू टू रॉन्ग फंक्शन प्रोटोटाइप। मान लीजिए कि अगर आपने मान लीजिए अपने प्रोग्राम के अंदर कोई आपने फंक्शन यूज तो कर लिया, लेकिन वो फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर पड़ा है वो हेडर फाइल आपने मेंशन नहीं की। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई एक ऐसा फंक्शन है मैंने जो यूज कर लिया, मैथमेटिकल फंक्शन आपने यूज कर लिया SQRT। अब ये पड़ा हुआ कहां पे होता है? math.h हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शन पड़ा हुआ होता है, और आपने फंक्शन यूज कर लिया स्टूडेंट, बट आपने ये हेडर फाइल यूज नहीं की, तो इस टाइप की एरर से आपकी जो है लिंकर एरर आ जाएगी आपके पास, क्योंकि वो फाइल, क्योंकि जब आप कई सारी फाइल्स को बनाते हो प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें हेडर फाइल्स की भी हमें जरूरत पड़ती है, तो वो प्रॉपर्ली कनेक्ट ना होने की वजह से वो लिंकर एरर आपके पास आ जाएगी। तो वो इस तरीके से आपको अगर कोई फाइल आपकी जो है उसमें से रह जाती है, वो कनेक्ट नहीं हो पाती, तो वो इस तरीके से कुछ आपको एरर यहाँ पे वो शो करेगा। ठीक है, बट ये उन केसेस के अंदर होता है जहां पे आपका प्रोजेक्ट काफी बड़ा हो और उसमें काफी सारी उसमें फाइल्स हो, तो ये एरर वहां पे ज्यादा जनरेट होती है। नेक्स्ट आपके पास आती है लॉजिकल एरर्स। सो लॉजिकल एरर का मतलब आपके पास क्या होता है कि मान लीजिए ये भी एक इंपॉर्टेंट एरर है कि आप प्रोग्राम आप बना रहे हो मान लीजिए 2 नंबर्स के सम का, ठीक है, लेकिन या फॉर लूप से आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हो नेचुरल नंबर की सीरीज का, आप बना रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में, पर रिजल्ट आपके पास आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इट मींस कि आप जो आउटपुट चाहते हो वो आउटपुट आपको नहीं मिलती, ठीक है, एज पर योर प्रोग्राम। तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर्स बोलते हैं। ऑन कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम डिजायर्ड आउटपुट इज नॉट obtained when certain input values are given, कि आपने कुछ वैल्यूज डाली बट और जो आपको आउटपुट चाहिए थी वो आउटपुट आपको नहीं मिलती। These type of errors which provide incorrect output but appears to be error free are called logical errors। लेकिन स्टूडेंट इसमें किसी और टाइप की एरर नहीं आती, प्रोग्राम आपका रन सही कर जाता है बट आउटपुट सही नहीं आती आपकी, ठीक है ना। तो प्रोग्राम तो कंपाइल भी हो जाएगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, बट स्टूडेंट जो रिजल्ट आपको चाहिए वो रिजल्ट आपको अगर नहीं मिलता, तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर बोलते हैं। और दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर डन बाय बिगिनर्स ऑफ प्रोग्रामिंग। कब होती है? जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रोग्राम में लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं, वो प्रोग्राम बनाना सीखते हैं, लॉजिक लगाना सीखते हैं, वो क्या कहते हैं, वो बना कुछ और रहे होते हैं पर रिजल्ट कुछ और आ जाता है, ठीक है। तो बिगिनर्स जो होते हैं जब वो प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं तो उनसे ही एरर्स होती है। तो यहां पे देखिए उसको भी मैंने समझा रखा है कि आपने एक मेन फंक्शन आपने यूज किया, आई बराबर आपने 0 यहाँ पे असाइन किया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, अब गलती से, अब आप में से भी स्टूडेंट क्या करते हैं, जब आप, मैं कई बार आपको लैब में भी आप खुद में देखता था प्रोग्राम बनाते थे, आपने क्या किया, कई बार इफ कंडीशन के बाद आपने सेमीकोलन लगा दिया जबकि नहीं लगाना होता था, आपने फॉर लूप के बाद भी आपने सेमीकोलन लगा दिया जो नहीं लगाना होता था, और आप क्या करते थे, प्रोग्राम आप बना रहे थे, आपके साथ ये चल नहीं रहा, ये इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जब मैं उसको ठीक करता था, तो इस टाइप की जो एरर होती है वो क्या कहलाती है आपके पास? इस टाइप की एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। की जैसे हम लूप्स के आगे स्टूडेंट, अगर आप फॉर लूप यूज कर रहे हो, आप इफ कंडीशन यूज कर रहे हो, इनके आगे कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अगर आप डुअल लूप यूज करते हो, वहां पे आप सेमीकोलन लगाना हमारे लिए क्या होता है? जरूरी होता है। अगर आप कहीं सेमीकोलन भूल जाते हो या आप कहीं नहीं लगाते या आपने कोई और लॉजिक गलत लगा दिया, तो ये लॉजिकल एरर कहलाती है आपकी। तो ऐसे में आपको कोई आउटपुट नहीं आएगी, आपकी आउटपुट गलत आएगी। फिर एक होती है आपके पास स्टूडेंट सेमेंटिक एरर्स। सेमेंटिक एरर कौन सी होती है आपके पास? दिस एरर ऑकर्स when the statements written in the program are not meaningful to the compiler, कि जो आपने अपने प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हैं, कंपाइलर उन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, कंपाइलर के लिए वो स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं है, तो ऐसी एरर्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक एरर्स बोलते हैं। अब देखिए सिमेंटिक एरर का सबसे सिंपल सा एग्जांपल क्या है, देखिए आपने यहां पे देखना है इस वाली लाइन पे, कि जैसे आपने क्या लिख दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है कंपाइलर के लिए, कंपाइलर इस लाइन को नहीं समझेगा कि व्हाट इज दिस, a प्लस बी यहाँ पे ऐसे इक्वल नहीं आ सकता, हम ऐसे इक्वल यूज नहीं कर सकते। तो ये ऐसी जो एरर होगी ये क्या कहलाएगी? सेमेंटिक एरर। और वहां पे कौन सी एरर आपके पास आएगी? एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ साइन। तो a प्लस बी बराबर सी जो ये है आपके पास, ये कौन सी एरर हो जाएगी? सेमेंटिक एरर हो जाएगी। तो स्टूडेंट सी लैंग्वेज के अंदर इस तरीके की 5 एरर्स होती हैं जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले जो मैंने आपको बताई दैट इज द सिंटैक्स एरर,
ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए इस लेक्चर को लेने का पर्पस इसलिए था स्टूडेंट कि आप प्रोग्राम के अंदर आपसे एरर्स ना हो। अगर आप इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ जाते हो कौन सी सिंटेक्स एरर होती है, कि अगर आप कोई भी आप प्रोग्राम के अंदर आप कोई भी सेमीकोलन यूज कर देते हो या आप कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल जाते हो, आपने वो नहीं लगाया, ठीक है, तो ये सिंटेक्स एरर कहलाती हैं। कि जब भी आप प्रोग्राम बनाओ तो आपका प्रोग्राम एरर फ्री बने, और वो एरर फ्री तभी बनेगा जब आपको इन एरर्स के बारे में पता होगा कि कौन सी सिंटेक्स एरर होती है आपके पास, कौन सी रन टाइम एरर्स होती हैं, कौन सी लॉजिकल एरर्स होती हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले तो आपको जो मैंने गूगल क्लासरूम ऐप के अंदर आपको मैंने सी लैंग्वेज का सारा थ्योरेटिकल जो मैंने आपको टॉपिक मैंने वो आपको दे रखा है, सारा मटेरियल दे रखा है, आप उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है या हमारे पास जो कोई और मींस नहीं है जहां पे हम प्रैक्टिस कर सके। तो स्टूडेंट जिस तरीके से आप मैथमेटिकल के क्वेश्चंस आप सोल्व करते हो अपनी कॉपी के ऊपर, आप उसी तरीके से इन प्रोग्राम्स को आप बार बार बना के देखो। जो भी प्रोग्राम्स मैंने आपको क्लासेस के अंदर करवाए हैं, इफ कंडीशंस के प्रोग्राम हैं, लूप्स के प्रोग्राम हैं, वो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्योंकि आपकी उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं है। तो आप 2 या 3 प्रोग्राम आप डेली बना के देखिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आपने उन प्रोग्राम्स को लिखना है, ठीक है। तो इसमें कोई सिस्टम की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती। सिस्टम्स का पर्पस इतना होता है कि आप उसको रन करना चाहो। बाकी आप सबके पास मोबाइल है स्टूडेंट, तो मोबाइल के अंदर भी टर्बो सी का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, आप मोबाइल के ऊपर भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपनी सी की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के सी लैंग्वेज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी अब आपकी जो सी प्लस प्लस की क्लास जो है मैं 130 के ऊपर मैं लूंगा, 2 मिनट 2.5 और एक स्टूडेंट एक जो आपके प्रैक्टिकल में ना एक्सेल की असाइनमेंट्स आती हैं स्टूडेंट, जो आप कई बार आप क्लास के भी अंदर क्वेरी करते थे, इसकी सारी एक्सेल की क्वेश्चंस को भी हमें सोल्व करवा दीजिए। तो उसकी भी जो क्या कहते हैं क्लास लगेगी, वो क्लास लगेगी आपकी 230 के ऊपर, यानी 130 पे तो मेरी सी प्लस प्लस की क्लास लगेगी स्टूडेंट। आप 230 के ऊपर आप उस क्लास को ज्वाइन करके उसमें आज आपको ये बताया जाएगा कि आप एक्सेल के अंदर जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना। वो हमारी जो क्या कहते हैं जो यहाँ पे मैम है, शिवानी मैम है, वो आपकी ये क्लास लेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो और जिन स्टूडेंट्स को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस क्लास को भी ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।